बांग्लादेश एक दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है। वही रिलीजियस हेट्रेड, वही वीक लीडरशिप, वही मिलिट्री रूल और वही एंटी इंडिया पॉलिसीज। बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ एक सॉन्ग। लेकिन आज वहाँ के लोग कहने लगे हैं कि ये एंथम भारत ने उन पर इम्पोज किया था। पाकिस्तान का मानो एक रूल बुक ही रहा है कि जहाँ भारत पर डायरेक्टली अटैक करना पॉसिबल नहीं, वहाँ टेरर के जरिए अटैक्स करो। बांग्लादेश ऐसे लोगों को रिलीज कर रहा है जो भारत में इंस्टेबिलिटी देखना चाहते हैं और उस इंस्टेबिलिटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जशीमुद्दीन रहमानी ने रिलीज होते होते कश्मीर और खालिस्तान के लिए अपना सपोर्ट जताया है। हमारे लीडर्स ने हमें 2.5 फ्रंट वॉर के बारे में वार्निंग दी है। ये है भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे भारत का चिकन स्नैक भी कहते हैं। आने वाले समय में ये भारत के लिए डेंजर क्रिएट कर सकता है। क्या बांग्लादेश भारत का दुश्मन बनता चला जा रहा है? क्योंकि अब बांग्लादेश एक दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है। आई नो ये स्टेटमेंट काफी एक्सट्रीम है, लेकिन लिसन टू मी। क्योंकि 50 साल पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग देश, दो अलग रास्तों पर चल पड़े थे और इसीलिए जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी पीछे छूट गई, बांग्लादेश साउथ एशिया का राइजिंग स्टार बन गया। लेकिन अब उनके गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनकी भारत के लिए हेट सेम होती दिख रही है। वही रिलीजियस हेट्रेड, वही वीक लीडरशिप, वही मिलिट्री रूल और वही एंटी इंडिया पॉलिसीज। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट में बांग्लादेश होने की वजह से भारत को क्या फर्क पड़ता है। भारत के आसपास देखें तो ऑलमोस्ट सारे देशों में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। इनफैक्ट कई लोग मानते हैं कि दुनिया रिसेशन में जाने वाली है। दिस मीन्स हमें कॉन्स्टेंटली हर दिन इनोवेट करना आवश्यक है। This means learning new skills and keeping an eye out for emerging technologies and use them to get ahead of others. One way you can do that is with the partner of today's video, Growth School. ग्रोथ स्कूल एक एक्सक्लूसिव 3 आवर ऑनलाइन AI मेगा मास्टर क्लास ऑफर कर रहा है, जो आपको स्मार्ट जॉब हंटिंग स्ट्रेटजीज, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स डेटा विद AI, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पर्सनल ब्रांडिंग, बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में सिखाता है। ये होता तो एक पेड मास्टर क्लास है, लेकिन आप हमारे स्पेशल ऑडियंस हैं, इसलिए आप में से पहले 1500 व्यूअर्स के लिए ये मास्टर क्लास होगा बिल्कुल फ्री। ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों ने ये मास्टर क्लास किया है और वो AI की मदद से अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। मैंने खुद ये फ्री वर्कशॉप अटेंड किया है एंड आई विल रेट इट 5 on 5। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, IT, सेल्स, HR, ऑपरेशंस, ये मास्टर क्लास सबके लिए है। So do check out the link in our description and register for Growth School's AI Masterclass, ताकि AI के इस रेस में आप पीछे ना छूट जाएं। चैप्टर 1, बांग्लादेश का दंगा राज। चलिए वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। बांग्लादेश को आजादी किससे मिली थी? पाकिस्तान से, राइट? वो भी ज्यादा पहले नहीं, अराउंड 50 साल पहले। तो बांग्लादेश के लोगों के लिए पाकिस्तान एक एलाय होना वियर्ड होना चाहिए। लेकिन 23 अगस्त को एक न्यूज आई कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ही हायर क्वांटिटी में एम्यूनेशन मंगाई। पाकिस्तान से वेपन्स खरीदने का ये डिसीजन एक स्ट्रेंज डायरेक्शन में सवाल खड़े करता है। जब बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए और उन्होंने उनकी ही खुद की PM शेख हसीना को देश से भगा दिया, तब लगा था कि शेख हसीना जाने के बाद एक स्टेबल बांग्लादेश आ जाएगा। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स बिलीव करते हैं कि उन्होंने अपने देश में क्रांति लाई है और वो एक एजुकेटेड और सिविलाइज्ड देश बनाएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। ये नजारे देखिए। बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचूज को तोड़ा जा रहा है, वैंडलाइज किया जा रहा है। शेख हसीना के घर जाकर प्रोटेस्टर्स चीजें लूट रहे हैं, साड़ियां, बर्तन और इवन मुर्गियां चुरा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि क्या ये एक एजुकेटेड और सिविलाइज्ड देश की निशानी है? ये वही सेम कंडीशंस है जो पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को बढ़ावा देती हैं। मिलिट्री कहती है कि कोई भी सरकार उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि देश को संभाल पाए, तो हमें ही कंट्रोल हमारे हाथ में लेना होगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में पपेट गवर्नमेंट चलती है, जहां नाम के लिए प्राइम मिनिस्टर्स तो होते हैं, लेकिन वो अपनी 5 साल की एक टर्म तक कंप्लीट नहीं कर पाते। लिटरली आज तक किसी भी पाकिस्तानी PM ने अपनी पूरी 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं की। या तो कोई मिलिट्री कू हुआ है या फिर उन्हें असैसिनेट कर दिया गया है। इसी सिलसिले को हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू की थी, वो मिलिट्री रूल बिल्कुल नहीं चाहते थे।
आज नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के केयर टेकर पीएम बन चुके हैं, जिन्होंने अश्योर किया है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान बनेगा या नहीं ये पता नहीं है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से दोस्ती बनाने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो अपने नेबर भारत पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप जरूर लगाते हैं। चैप्टर 2, नया बांग्लादेश। नया बांग्लादेश कैसा होगा? वेल, नोबडी नोज, लेकिन बांग्लादेश एज अ कंट्री पाकिस्तान से अलग इसी वजह से हुआ कि बांग्लादेश की एक अलग आइडेंटिटी थी, बंगाली आइडेंटिटी। जहां वेस्ट पाकिस्तान में लोग उर्दू बोला करते थे, ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली ही मेन लैंग्वेज थी। मोहम्मद यूनुस ने अब्दुल्लाहिल अमान आजमी को कैप्टिविटी से रिलीज किया है। शेख हसीना गवर्नमेंट ने इन्हें 7 सालों के लिए फोर्स किया टू डिसअपियर फ्रॉम पब्लिक लाइफ। He said, "Our country is a Muslim state with over 90% of the population being Muslim. There cannot be a constitution in opposition to Allah's laws. Our constitution states that the people are the holders of sovereignty. However, people are not the holders of sovereignty, only Allah is. No law contrary to Allah's laws should be passed. Therefore, we need to amend the constitution to include laws that reflect our Muslim values." ये बात जो अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने कही है वो काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से ऑलमोस्ट मेल खाती है। पाकिस्तान के लीडर लियाकत अली खान ने एक काफी इंपॉर्टेंट चीज की थी। उन्होंने 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ये पहला लाइन पढ़िए। The whole existence of Pakistan is based on this one resolution and this one line कि इस देश में जो भी होगा सब एक ही पर्सपेक्टिव से होगा। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक रीजन है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर हमेशा अत्याचार होते थे। दूसरे पंथों की बात छोड़िए, ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के बंगाली मुस्लिम्स भी इग्नोर हुआ करते थे। पाकिस्तान का डिवीजन होने से पहले ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसे आते थे, लेकिन पार्लियामेंट में लीडर्स हमेशा वेस्ट पाकिस्तान के ही होते थे। फोकस वेस्ट पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स पर ही होता था और ईस्ट पाकिस्तान इग्नोर होता था। यही रीजन था बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एक आइडेंटिटी स्ट्रगल था जो इस इंसान ने शुरू किया। मुजीबुर रहमान को 2004 के BBC ओपिनियन पोल में ग्रेटेस्ट बंगाली ऑफ ऑल टाइम का खिताब मिला था। उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं और आज उन्हीं की स्टैचूज गिराई जा रही हैं। बांग्लादेश में भी कई ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलग कोई आइडेंटिटी हो। जमाते इस्लामी वो पार्टी है जिसने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस को विरोध किया था। ये पार्टी बांग्लादेश में बैन थी, लेकिन यूनुस की सरकार ने आते ही इस पार्टी पर से बैन हटा दिया। यानी एक तरफ जिन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाया उनके स्टैचूज को तोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंस के खिलाफ थे उन्हें एनकरेज किया जा रहा है। बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ एक सॉन्ग। लेकिन आज वहाँ के लोग कहने लगे हैं कि ये एंथम लोगों ने नहीं बल्कि भारत ने उन पर इम्पोज किया था। एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में आज इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि वो अपनी बंगाली आइडेंटिटी और इस फ्रीडम स्ट्रगल को भी भूलने के लिए रेडी है, सिर्फ भारत से सारे रिश्ते नाते तोड़ने के लिए। ये एक काफी डेंजरस सेंटिमेंट है। छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे दुर्गा पूजा के दिनों में बांग्लादेश भारत में हिल्सा फिश बेचता था। खिचड़ी के साथ ये मछली खाना बंगाली लोगों का ट्रेडिशन है, लेकिन इस साल ये एक्सपोर्ट बांग्लादेश नहीं करेगा। ये ऐसे कहने जैसा है कि कल तक जो पड़ोसी आपके घर उत्सव के समय मिठाई भेजा करते थे वो अब नहीं भेजेंगे। छोटी छोटी बातों से ही नफरत झलकती है। इसी नफरत से भरे पॉलिटिक्स की वजह से ही पाकिस्तान पीछे छूटा है। हम सबको जुल्फिकार अली भुट्टो की वो लाइन तो याद ही होगी, वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट आवर ओन एटम बॉम्ब। इस एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तान का फायदा हुआ या नुकसान, आप ही सोचिए और हमें कमेंट्स में बताइए। चैप्टर 3, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा। कारगिल वॉर 1999 में हुई थी और अब तक पाकिस्तान उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट थी इसको डिनाई करता आया है। अब जाकर 25 सालों बाद पहली बार पाकिस्तान ने उनकी आर्मी की कारगिल वॉर में इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट किया। यानी पाकिस्तान का मानो एक रूल बुक ही रहा है कि जहां भारत पर डायरेक्टली अटैक करना पॉसिबल नहीं, वहां टेरर के जरिए अटैक्स करो, एक फ्रंट रेडी करो जो आर्मी के बिहाफ पर भारत को कमजोर बनाए। और बांग्लादेश शायद फ्यूचर में जाकर वही करेगा।
बांग्लादेश में यूनिस की सरकार आते ही उन्होंने जमाते इस्लामी का बैन हटाया। जमाते इस्लामी का मिशन है टू फाउंड एन इस्लामिक स्टेट और उनकी आइडियोलॉजी है टू प्रमोट एन इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट एंड टू ब्रिंग द वर्ल्ड अंडर एन इस्लामिक रूल। उनके हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और मुस्लिम ब्रदरहुड से टाइज हैं। उन्हें 2013 में ही बांग्लादेशी कोर्ट्स ने बैन कर दिया था क्योंकि उनका चार्टर बांग्लादेश के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। वैसे ही 28 अगस्त को मोहम्मद यूनिस की इंटरिम सरकार ने जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से निकाल दिया। जसीमुद्दीन रहमानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के हेड है जिनके अल-कायदा के साथ लिंक्स हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम भारत में जिहादी नेटवर्क फॉर्म करना चाहती है। जसीमुद्दीन रहमानी को एक ब्लॉगर की हत्या के लिए जेल में डाला गया था। रहमानी अपने सर्मन्स में लोगों को अनुमति देते थे टू किल एनी एथियस्ट और एनीवन अगेंस्ट इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद। उनकी हत्या करना रहमानी के शब्दों में लीगल था। उनके अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ने कई ब्लॉगर्स, एक्टिविस्ट, राइटर्स की हत्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जसीमुद्दीन रहमानी ने रिलीज होते होते कश्मीर और खालिस्तान के लिए अपना सपोर्ट जताया है। बांग्लादेश ऐसे लोगों को रिलीज कर रहा है जो भारत में इंस्टेबिलिटी देखना चाहते हैं और उस इंस्टेबिलिटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी वन बाय वन हम देख रहे हैं कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखने वाले और इनफैक्ट एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट रखने वाले लोग खुले घूम रहे हैं। ये भारत के लिए काफी डेंजरस है। चैप्टर 4, भारत के लिए वार्निंग। एक जमाना था जब बांग्लादेश भारत का दोस्त हुआ करता था। यस, हम दो देशों के बीच प्रॉब्लम्स तो थे, लेकिन हम अच्छे इकोनॉमिक पार्टनर्स भी थे। बांग्लादेश 3 साइड से भारत से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश के लिए भारत से दोस्ती बनाए रखना सेंस बनाता है। लेकिन बांग्लादेश भारत के लिए एक डेंजरस सिचुएशन खड़ी कर सकता है इस छोटे से हिस्से को ब्लॉक करके। ये है भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे भारत का चिकन स्नैक भी कहते हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच में भारत का ये सिर्फ 22 किलोमीटर का लैंड है, जो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। अगर चाइना को भारत पर अटैक करना है और भारत के एक बड़े पॉपुलेशन को अपना हॉस्टेज बनाना है, तो उसे चिकन नेक को ब्लॉक करना होगा। और ये बात नेपाल और बांग्लादेश के सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर बांग्लादेश अपने पाकिस्तान बनने की राह पर चलता है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस लॉजिक से वो चाइना को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो सकता है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से पाकिस्तान के इंटरफियरेंस की वजह से कश्मीर में एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में बढ़ने के चांसेस हैं, जिसके लिए भारत को केयरफुल रहने की जरूरत है। बार बार हमारे लीडर्स ने हमें 2.5 फ्रंट वॉर के बारे में वार्निंग दी है, जहां पाकिस्तान, चाइना और उनके साथ साथ भारत में भी इंटरनल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश होगी, ऐसा माना जाता है। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी होना और बांग्लादेश के लीडर्स का एंटी इंडिया स्टांस भारत के लिए एक वार्निंग है। एज इंडियंस वी नीड टू वॉच आउट। क्योंकि आज तक हमने बांग्लादेश से होने वाले इलीगल इमिग्रेशन के प्रॉब्लम पर कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा। आने वाले समय में ये भारत के लिए डेंजर क्रिएट कर सकता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। एंड मेक श्योर टू चेक आउट ग्रोथ स्कूल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हमने समझा कि रिलीजन पर हद से ज्यादा फोकस, मिलिट्री का गवर्नमेंट में इंटरफियरेंस और अपने पड़ोसियों से दुश्मनी पाकिस्तान के फेलियर का राज रही है। और इसी सेम नक्शे कदम पर आज बांग्लादेश चल पड़ा है। इसका इम्पैक्ट दोनों इंडियंस और बांग्लादेशीज के लाइफ पर होगा जरूर। और यही इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड सीरीज देखना ना भूलिए। यूपीआई एक रेवोल्यूशन है, उसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।